गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सब कैसे हो? आई होप सो आप सब अच्छे होंगे। मैं बता दूं, मैं भी अच्छा हूं। और बेटा, आज हमारा जो लेक्चर होने वाला है, आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो लेक्चर होने वाला है नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। हमारा चैप्टर वही चल रहा है, सेम वही चैप्टर चल रहा है हमारा, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। हमारा चैप्टर सेम है, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। ठीक है, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग नेम का हमारा जो चैप्टर है वो सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, है ना। चलो बेटा, तो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में हम क्या पढ़ने वाले हैं वो हम देखने वाले हैं। पहले हम एक क्वेश्चन लिखेंगे। एक मिनट रुको बेटा। हाँ जी, तो यहाँ पर अपन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर पढ़ने वाले हैं। हमारा जो भी एग्जाम्पल चल रहा था उससे नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल है हमारा। ठीक है, इस वाले में मैं क्वेश्चंस मोस्टली लिखाऊंगा आपको। ठीक है, तो आपको साथ के साथ नोट डाउन भी करते हुए चलना है। ऐसा फील होना चाहिए कि अपने को ऑफलाइन क्लासेस चल रही है ना। तो यहाँ पर अपन बात करते हैं सिटी बस सर्विस लिमिटेड। एक कंपनी है सिटी बस सर्विस लिमिटेड। ठीक है, रन द, साथ के साथ नोट डाउन करते हुए चलना बेटा, टाइम नहीं लगाना है ना। रन द फॉलोइंग fleet of buses within the limits एक परमिट ले रखा है कि यहाँ से यहाँ के बीच में अपन को चलना है ना, ऑफ जयपुर सिटी। ऑफ जयपुर सिटी, क्लियर है जी बेटा। राजस्थान में है जयपुर सिटी, राजस्थान, इंडिया, राजस्थान, जयपुर। ठीक है, हाँ जी। तो यहाँ पर और भी अपन को इंफॉर्मेशन गिवन है, जैसे यहाँ पर कंपनी के पास नंबर ऑफ जो बस है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 10 बस तो ऐसी है, 10 बसेस तो ऐसी है, 10 बसेस कैरिंग कैपेसिटी 50 पैसेंजर। जो 50 पैसेंजर कैरी कर सकती है ना। एंड 15 बस ऐसी है कैरिंग कैपेसिटी 40 पैसेंजर, जो 40 पैसेंजर कैरी कर सकती है। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत? हाँ जी, आगे क्या लिख रखा है? ऑन द एवरेज each bus makes 10 trips in a day। एक दिन में कितने ट्रिप बनाती है वो? 10 ट्रिप बनाती है। कितने ट्रिप बनाती है? 10 ट्रिप करती है एक दिन में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर नोट डाउन कर लिया हो तो मैं आगे चलूं, जल्दी जल्दी करो, नहीं किया है तो।
कवरिंग ए डिस्टेंस ऑफ 8 किलोमीटर। एक ट्रिप में 8 किलोमीटर वो डिस्टेंस कवर करती है। ठीक है, इन ईच ट्रिप्स। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं, नहीं है आगे चले। नोट डाउन कर लिया आपने? चलो बेटा आगे चलते हैं। आगे आपको बोल रखा है एंड, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एंड 75% ऑफ सीट का 75% आर ऑक्यूपेड। यानी केवल 75% ही उस सिटिंग का कैपेसिटी का यूटिलाइज होता है, सीट का यूटिलाइज होता है। ठीक है, क्लियर है? हाँ जी। इसके बाद एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको ये भी है, द एनुअल रिकॉर्ड्स शो करता है कि 5 बस, कितनी बस? टोटल 25 बस है, यानी 10 बस ये है और 15 बस ये है। ठीक है, यानी टोटल है 25 बस, है ना। 25 बस में से केवल 5 बसेस 5 buses are generally required to be kept away, रोड से दूर रखा जाता है, यानी रिपेयर के लिए जाता है। kept away रोड each day for repair, एवरी डे 5 बस तो 25 बस में से 5 बस तो रिपेयर के लिए पड़ी रहती है। ठीक है, केवल 20 बस ही काम आती है, ओनली 20 बस ही काम आती है। ठीक है, 5 बस नहीं आती है, ओनली 20 बस काम आती है। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं, नहीं है? हाँ जी, नोट डाउन कर लिया आपने यहां तक? हाँ जी भैया, कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं जल्दी जल्दी, नहीं है? चलो, कुछ एक्सपेंसेज आपको दे रखा है, उन एक्सपेंसेज को लिख देते हैं। ये नोट डाउन कर लिया कि भैया? अब एक एक्सपेंसेज की लिस्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन में एक्सपेंसेज की लिस्ट गिवन है, उस लिस्ट को देख लेते हैं, है ना। हाँ जी, कर लिया। चलो, कुछ एक्सपेंसेज की लिस्ट है, उनको देख लेते हैं कौन कौन से एक्सपेंसेज है ना। ये आपको मंथली एक्सपेंसेस दे रखे हैं, क्या क्या है, जैसे गैराज का रेंट और इंश्योरेंस। गैराज का रेंट और इंश्योरेंस है आपका 10,000 रुपये पूरे 1 मंथ का। पर मंथ इंफॉर्मेशन है ये, है ना। यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन दे रखी है पर मंथ की इंफॉर्मेशन दे रखी है। क्लियर? आगे बात समझ में? यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन दे रखी है पर मंथ की इंफॉर्मेशन है। क्लियर? सेकंड इंफॉर्मेशन, रोड टैक्स। आपको रोड टैक्स भी पे करना होता है 2000 का। ठीक है, पूरे मंथ का। क्लियर है? हाँ जी भैया, कोई प्रॉब्लम? थर्ड पॉइंट है आपका कंज्यूमेबल स्टोर।
कंज्यूमेबल स्टोर का मतलब जानते हो अब क्या होता है जी? कंज्यूमेबल स्टोर्स जो भी आपके रिपेयर वगैरह के लिए जो काम आती है ना वो। फोर्थ पॉइंट है पेट्रोल, डेली वेजेज का जो स्टोर होता है उसको है ना कंज्यूमेबल स्टोर बोलते हैं। फिर है पेट्रोल, पेट्रोल है आपका कंज्यूमेबल स्टोर नहीं लिखा कि मैंने अमाउंट 18,000 लिखो, पेट्रोल लिखो 96,000, पेट्रोल लिखना है 96,000। फिर लिखना है आपको लुब्रिकेंट्स, क्रूड ऑयल यानी लुब्रिकेंट्स, क्रूड ऑयल, ठीक है। साथ के साथ नोट डाउन करते हुए चलना बेटा क्वेश्चन को, लुब्रिकेंट्स ऑयल, क्लियर। गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी दे रखी है आपको 1400 की, कितने की? 1400 की। हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं अपन रिपेयर, रिपेयर का खर्चा है 14,000, ठीक है। हाँ जी, रिपेयर के बाद है डेप्रिसिएशन, $26,000। हाँ जी बेटा, नोट डाउन कर लिया यहां तक, कोई प्रॉब्लम? 8 पॉइंट क्लियर है। अच्छा, उसके बाद देखते हैं चीफ ऑपरेटिंग मैनेजर की सैलरी लिखो, ठीक है। कुछ सैलरी एंड वेजेस दे रखा है आपको, सैलरी ऑफ चीफ मैनेजर, चीफ मैनेजर की सैलरी आपकी 6,000 रुपए की, क्लियर। एक मैनेजर है यहाँ पर, एक मैनेजर है, हाँ ठीक है। नोट डाउन कर लिया यहाँ तक? यहाँ तक नोट डाउन कर लिया क्या आपने? कर लिया? चलो, नहीं किया है तो वीडियो को पॉज करो, बैक करो, फिर आप ले सकते, नोट डाउन कर सकते हो ना। बाकी मैं बहुत स्लो स्लो आपको बता रहा हूँ। 10th पॉइंट, 10th एक्सपेंसेज है असिस्टेंट, असिस्टेंट मैनेजर है आपके, असिस्टेंट मैनेजर। और असिस्टेंट मैनेजर कितने हैं? 3 मैनेजर है। कितने मैनेजर है? 3। और 3200 रुपये ईच की सैलरी है, ठीक है। 11 नंबर पर है आपका सुपरवाइजर। कितने सुपरवाइजर है? आपने 4 सुपरवाइजर रख रखे हैं और ईच को आप 1600 रुपये देते हो ईच, ठीक है। उसके बाद आपने ड्राइवर भी रख रखे हैं, ड्राइवर 25 गाड़ी है तो 25 ड्राइवर तो रखोगे ही, 25 गाड़ी है 25 ड्राइवर तो रखोगे। 960 रुपीज ईच, 960 रुपये पूरे मंथ के ही हैं, कभी आप उसके लगा लो। हाँ, गाड़ी को साफ सफाई के लिए आपने क्लीनर रख रखा है, क्लीनर्स कितने रख रखे हैं? 30 क्लीनर्स रख रखे हैं आपने, ठीक है। 40 रुपये ईच, सॉरी 400 रुपये ईच, 400 रुपीज ईच। ठीक है ना, क्लियर? हाँ जी भैया। फिर आपने अदर ऑफिस स्टाफ है आपका, अदर ऑफिस स्टाफ है, उनको आपको सबको जितने भी है टोटल आप 16,000 रुपये देते हो, टोटल पूरे मंथ के। ऑफिस स्टाफ के लिए आप 16,000 रुपये टोटल देते हो,
लिख लो चाहे तो, टोटल। ठीक है, क्लियर है? कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ यहाँ पर। हाँ जी भैया, आपका यहाँ पर 15 पॉइंट है, डेप्रीशिएशन ऑन ट्यूब एंड टायर्स। ट्यूब एंड टायर्स पे जो डेप्रीशिएशन लगता है आपका 7000 है। और 16 नंबर का पॉइंट है आपका अदर एक्सपेंसेस, छोटे मोटे जो एक्सपेंसेस है अदर एक्सपेंसेस, वो है आपके 7200 के। ठीक है, आपको फाइंड आउट करना है। हाँ जी भैया, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो बताएं। नहीं है? नोट डाउन कर लिया भैया आपने? आपको क्या फाइंड आउट करना है? आपको फाइंड आउट करना है कॉस्ट पर पैसेंजर पर किलोमीटर, पर पैसेंजर पर किलोमीटर अपन को कैलकुलेट करना है और अज्यूम करना है कि आपको 30 डेज का मंथ में होते हैं, है ना? क्लियर? आगे बात समझ में? चलो बेटा, क्वेश्चन यदि आपने नोट डाउन कर लिया है तो एक बार रीड कर लेते हैं। ठीक है, समझ लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है एक बार ये समझ लेते हैं। हाँ जी बेटा, देखिएगा क्वेश्चन को वापस एक बार देख लीजिएगा। एक सिटी बस है, एक सिटी बस सर्विस लिमिटेड है, यानी कंपनी है, वो सिटी बस चलाती है विद इन द जयपुर सिटी में। ठीक है, एक लिमिटेड एरिया है क्योंकि रोड परमिट ले रखा है उन्होंने। जयपुर में आपको पता है विदाउट परमिट के आप गाड़ी नहीं चला सकते हो, तो आपने एक रूट के लिए क्या ले रखी है? परमिशन ले रखी है, और उस रूट पर आप क्या करते हो? अपनी बस चलाते हो। ठीक है, 10 बस तो उसके पास ऐसी है जिसकी कैपेसिटी कितनी है? 50 पैसेंजर बैठने की है, और 15 बस ऐसी है जिसमें केवल 40 पैसेंजर ही बैठ सकते हैं। ठीक है, क्लियर? कोई दिक्कत? इन टोटल है 25 बस। ठीक है, ऑन एन एवरेज एक दिन में एक बस, ऑन एन एवरेज एक दिन में एक बस 10 ट्रिप कंप्लीट करती है। कितनी बस एक दिन में एक बस कितने ट्रिप कंप्लीट करती है? यानी मैं एक एरिया लेता हूं, जैसे लाल कोठी से हम मानसरोवर जा रहे हैं, लाल कोठी से मानसरोवर जा रहे हैं, फिर मानसरोवर से फिर लाल कोठी आ रहे हैं, तो इसको एक बोला जाएगा, एक ट्रिप। लाल कोठी एक प्लेस है, वहां से मानसरोवर जा रहे हैं और मानसरोवर से वापस लाल कोठी आ रहे हैं, उसको 1 ट्रिप बोलेंगे। ऐसे एक बस 10 चक्कर लगाती है। ठीक है, एक दिन में, इन ए डे। ठीक है, और डिस्टेंस कवर करती है 8 किलोमीटर का, जाने का और आने का। 4 किलोमीटर लाल कोठी से मानसरोवर 4 किलोमीटर जाती है, और फिर मानसरोवर से लाल कोठी वापस आती है 4 किलोमीटर, यानी टोटल कितने किलोमीटर हो गए? 8 किलोमीटर ईच ट्रिप डिस्टेंस है। ठीक है, यानी वन साइड 4 किलोमीटर है, अदर साइड आओगे 4 और है, यानी पूरा एक ट्रिप का 8 किलोमीटर का डिस्टेंस है। क्लियर है? हाँ जी बेटा, अब ये कह रहे हैं कि जब आपकी बस जाती है आती है तो ऑन एन एवरेज आपका 75% ही सीट फिलअप होती है, यानी 75% पर ही ओनली पैसेंजर बैठते हैं। ठीक है, 25% खाली रह जाती है आपकी सीट। ठीक है, आगे बात समझे? हाँ जी बेटा, और हमने एनुअल रिकॉर्ड से पता लगाया है, एनुअल रिकॉर्ड्स क्या बताता है कि 25 बस में से 5 बस तो ट्रिप पे जाती नहीं है, वो खराब रहती है। ऑन एन एवरेज 5 बस तो रिपेयर के लिए गैराज में खड़ी रहती है, कहीं ना कहीं आपके जो रिपेयर सेंटर होते हैं वहां पर खड़ी रहती है।
यानी वो 5 बस तो चलती ही नहीं है, कहने का मतलब ओनली 20 बस ही चलती है। 25 बस में से केवल 20 बस ही आपकी चल पाती है पर डे। 5 बस तो क्या होती है, रिपेयर के लिए रिपेयर सेंटर जाती है। ठीक है, क्लियर है? हाँ जी बेटा। अब कुछ एक्सपेंसेस दे रखे हैं अपन को पर मंथ के बेस पर। जो गैराज का रेंट है, ये बताओ गैराज का रेंट है या इंश्योरेंस है, ये फिक्स खर्चा है या वेरिएबल है? फिक्स है। रोड टैक्स फिक्स है। ठीक है, क्लियर है? कंज्यूमेबल स्टोर्स क्या है, वेरिएबल है। पेट्रोल का वेरिएबल है, क्योंकि ये खर्चे ऐसे हैं जो गाड़ी चलेगी तो ही आएंगे। ठीक है, पेट्रोल गाड़ी चलेगी तो ही पेट्रोल डलवाना होगा, खड़ी गाड़ी में पेट्रोल डलवाने की क्या जरूरत है, खर्चा थोड़ी ना होगा। ठीक है, पेट्रोल का। लुब्रिकेंट्स का भी वेरिएबल है। ठीक है, गैस इलेक्ट्रिसिटी, ये बताओ गैस इलेक्ट्रिसिटी का क्या है, वेरिएबल है। रिपेयर का खर्चा वेरिएबल है। आगे बात समझ में? हाँ जी, डेप्रीशिएशन का वेरिएबल है। क्लियर? क्योंकि गाड़ी के चलने पर ही डिपेंड करते हैं खर्चे, यदि गाड़ी नहीं चलेगी तो ये टाइप के खर्चे नहीं आएंगे आपके, है ना। सैलरी टू चीफ मैनेजर, अब चीफ मैनेजर रख लिया, गाड़ी चले चाहे ना चले, भाई चीफ मैनेजर को तो क्या देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, सैलरी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये फिक्स है। क्लियर है? हाँ जी भैया। आपका असिस्टेंट मैनेजर, ये भी भाई साहब फिक्स है, 3 मैनेजर देने ही पड़ेंगे। आगे बात समझ में? सुपरवाइजर को सैलरी देनी ही पड़ेगी भैया, ड्राइवर को सैलरी देनी ही पड़ेगी, क्लीनर को सैलरी देनी ही पड़ेगी, बस चले चाहे नहीं चले। ऑफिस स्टाफ को सैलरी देनी ही पड़ेगी। ठीक है, ट्यूब एंड टायर्स के जो खर्चे हैं, ट्यूब एंड टायर्स के खर्चे हैं, ये वेरिएबल है। ये क्या है, वेरिएबल है। डेप्रिसिएशन ऑन ट्यूब एंड टायर्स और अदर एक्सपेंसेस अपन को स्पेसिफाई नहीं है, तो इसलिए हम इसे वेरिएबल मान लेते हैं। ठीक है, क्लियर? सबके खर्चों के आगे मैंने फिक्स वेरिएबल लगा दिया है। अब तो अपन इजीली क्वेश्चन कर सकते हैं ना। चलो, फाइंड आउट करना है अपन को, फाइंड आउट करना है कॉस्ट पर पैसेंजर पर किलोमीटर। ठीक है, अज्यूमिंग अपन को करना है एक मंथ में 30 डेज। हाँ जी बेटा, आ जाओ, आ जाओ भैया, आ जाओ। सबसे पहले हम कॉस्ट पर पैसेंजर पर किलोमीटर जब कैलकुलेट करते हैं तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज लेते हैं टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल इफेक्टिव पैसेंजर किलोमीटर, टोटल इफेक्टिव पैसेंजर किलोमीटर। ठीक है, क्लियर है? हाँ जी बेटा, ये फॉर्मूला हम यूज लेते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले हम टोटल कॉस्ट निकालें, उसके लिए हमें वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। तो ये तो बनेगा हमारा वर्किंग नोट नंबर 1 से, और ये बनेगा हमारा वर्किंग नोट नंबर 2 से। क्लियर? तो सबसे पहले हम वर्किंग नोट नंबर 1 बना लेते हैं। क्लियर? चलो वर्किंग नोट नंबर 1 पर चलते हैं। हाँ जी भैया, वर्किंग नोट नंबर 1, टोटल कॉस्ट। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि टोटल कॉस्ट में 2 चीज होती है। एक तो बेटा होती है स्टैंडर्ड कॉस्ट,
और एक लगती है बेटा वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, अब देखते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या है और वेरिएबल कॉस्ट क्या है। मैंने आपको बता दी थी स्टैंडर्ड का मतलब फिक्स है और वेरिएबल का मतलब वेरिएबल है। ठीक है, हाँ जी भैया। तो आपने क्वेश्चन नोट डाउन किया है, क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया। तो सबसे पहले क्वेश्चन लेते हैं हम गैराज का। गैराज का जो रेंट है, गैराज रेंट है, ये कहां पर जाएगा? ये गैराज रेंट है, यहाँ पर टोटल कॉस्ट भी हम पर मंथ की ले रहे हैं, ये भी याद रखना। ठीक है, गैराज रेंट कितना है? 10,000 रुपये पर मंथ है, फिक्स में जाएगा। क्लियर है? उसके बाद है दूसरा लिखवाया था मैंने रोड टैक्स, सेकंड मैंने लिखवाया था रोड टैक्स। रोड टैक्स किसमें जाएगा? फिक्स में जाएगा, डाल दो। थर्ड मैंने लिखवाया था आपको कंज्यूमेबल स्टोर। कंज्यूमेबल स्टोर किस में जाएगा? वेरिएबल में। कंज्यूमेबल स्टोर, कंज्यूमेबल स्टोर कितने का है? 18,000। कितने का है? 18,000। कितने का है कंज्यूमेबल स्टोर? 18,000 का है। क्लियर है? कितने का है कंज्यूमेबल स्टोर? 18,000, है ना? क्लियर? क्लियर है? हाँ जी भैया। और बताओ, कंज्यूमेबल स्टोर के बाद पेट्रोल। पेट्रोल भी आपका वेरिएबल है, पेट्रोल भी आपका खर्चा वेरिएबल है। तो पेट्रोल का खर्चा कितना है? 96,000। ठीक है। अच्छा, लुब्रिकेंट्स का सर वेरिएबल है। लुब्रिकेंट्स का कितना है? 22,000 है, वेरिएबल है बेटा, है ना? गैस इलेक्ट्रिसिटी का वेरिएबल, गैस इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा है वेरिएबल 1400 का। अच्छा बेटा, रिपेयर का खर्चा, रिपेयर का खर्चा है सर वेरिएबल 14,000। बेटा डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन भी सर वेरिएबल है, डेप्रीशिएशन वेरिएबल है। ठीक है, क्लियर है? यहां तक, यहां तक कोई प्रॉब्लम हो तो जल्दी जल्दी बताएं, नहीं है? चलो, उसके बाद आपका खर्चा था चीफ मैनेजर को आपको देना था, चीफ एग्जीक्यूटिव मैनेजर की सैलरी। चीफ एग्जीक्यूटिव मैनेजर कितनी जा रही थी? 6,000। फिक्स है भाई, देना ही पड़ेगा इनको तो। हाँ जी। असिस्टेंट मैनेजर, हाँ भैया असिस्टेंट मैनेजर, आपने असिस्टेंट मैनेजर रख रखे हैं कितने? 3। और ईच को कितना देते हो आप? 3200। तो टोटल आपका कितना जाएगा? 9600। क्लियर है? हाँ जी, क्लियर है क्या? क्लियर? ओके। उसके बाद क्या था आपका? सुपरवाइजर। सुपरवाइजर कितने सुपरवाइजर थे भैया? 4 सुपरवाइजर थे और एक को कितना दे रहे थे आप? 1600। तो इसका मतलब 4 सुपरवाइजर को कितना दोगे आप? 6400। क्लियर है? कोई दिक्कत? अच्छा, ड्राइवर भी रख रखे हैं आपने? चलो, ड्राइवर रख रखे हैं। तो ड्राइवर कितने रख रखे हैं भैया? ड्राइवर कितने रख रखे हैं सर? ड्राइवर है हमारे पास 25। और ईच ड्राइवर को आप कितना देते हो? ईच ड्राइवर को कितना देते हो? 960 रुपये पूरे पर मंथ का। ठीक है, तो 960 इंटू 25, ड्राइवर की सैलरी जाती है टोटल 24,000 रुपये। बताओ भैया, कोई प्रॉब्लम है क्या? साथ के साथ नोट डाउन कर रहे हो?
चलो क्लियर है। ड्राइवर का आपने क्लीनर भी लगा रखे हैं भैया, साफ सफाई वाले रख रखे हैं। कितने सर? 30 एक को कितना देते हो आप? 400 रुपये देते हैं सर, एक को 400 रुपये। 400 इंटू 30 सर 12,000 की तो क्लीनर के पास ही चल जाते हैं। हाँ जी बेटा क्लियर है यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम है? नहीं है? और भी है क्या खर्चे? और भी है क्या? देख लो क्वेश्चन में, देख लीजिए आप। गैराज का हो गया, रोड टैक्स हो गया, ये हो गया, पेट्रोल हो गया, लुब्रिकेंट्स हो गया, गैस इलेक्ट्रिसिटी हो गई, रिपेयर हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया। चीफ एग्जीक्यूटिव को, आपको मैनेजर को सैलरी दी, असिस्टेंट मैनेजर की सैलरी गई, सुपरवाइजर को सैलरी गई, ड्राइवर को गई, क्लीनर को गई। ऑफिस स्टाफ का खर्चा भी है, ऑफिस स्टाफ का खर्चा, ऑफिस स्टाफ का खर्चा है बेटा, ऑफिस स्टाफ। ये ऑफिस स्टाफ भी फिक्स ही हो गया, देना ही पड़ेगा भैया। ऑफिस स्टाफ एक्सपेंसेस ये कितना जाता है? 16,000। क्लियर? अच्छा, डेप्रिसिएशन ऑन ट्यूब एंड टायर्स। भैया गाड़ी चलेगी तो ही तो आपका ट्यूब एंड टायर्स के खर्चे आएंगे। नहीं समझ में आया? तो वेरिएबल हो गया, ट्यूब एंड टायर्स के खर्चे तो है ना 7,000। अच्छा एक और था मिसलेनियस, अपन ने इसको क्या ले लिया? अदर एक्सपेंसेज वाला। मिसलेनियस एक्सपेंसेज को अपन ले लेंगे वेरिएबल में ले लेते हैं ना, 7,200। हाँ जी भैया टोटल कर लो, टोटल फटाफट टोटल कर लो, जल्दी जल्दी टोटल कर लो भैया, जल्दी जल्दी। वेरिएबल का भी और फिक्स का भी, वेरिएबल का भी और फिक्स का भी, दोनों का टोटल कर लो भैया। यहां तक नोट डाउन तो आपने कर ही रखा है ना? 10,000 हाँ बेटा अब दिखाई दे रहा है? अब अच्छे से दिखाई दे रहा है? कंप्लीट दिखाई दे रहा है ना अब तो? ओके चलो दिखाओ फटाफट। 10,000 प्लस 2,000 प्लस 6,000 प्लस 9,600 प्लस 6,400 प्लस 24,000 प्लस 12,000 प्लस 16,000, तो ये हो गया आपका 86,000। कितना? 86,000। क्लियर है? फिक्स तो कितना हो गया? 86,000। वेरिएबल कितना आएगा? 18,000 प्लस 96,000 प्लस 22,000 प्लस 1,400 प्लस 14,000 प्लस 26,000 प्लस 7,000 प्लस 7,200, और ये आ रहा है बेटा अपना 1,91,600। 1,91,600। हाँ जी भैया अब टोटल कितना आएगा जब दोनों को ऐड कर देंगे? ठीक है, हम ऊपर फॉर्मूले में कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये चीज आपको समझ में आया कि नहीं आया ये बता दो पहले तो आप मुझे। ये वाली चीज समझ में आई कि नहीं आई? आपको दिखाई दे रहा है? पक्का? पक्का आपको दिखाई दे रहा है? चलो हो गया ना? हाँ जी, तो इसको अपन फॉर्मूले में लिखते हैं। देखो टोटल एक्सपेंडिचर कितना है? टोटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है, टोटल कॉस्ट का मतलब मैंने आपको बताया स्टैंडर्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, है ना? तो आपकी टोटल कॉस्ट कितनी आ गई? ये आपकी वेरिएबल कॉस्ट तो आई
फिक्स कॉस्ट तो आई थी 86,000 और ये आई थी 1,91,600। तो इसका टोटल निकालो कितना आया, 86,000 प्लस 1,91,800। 800 था ना या 600 था, 600 सॉरी, लिख भी मैंने 600 रखा है। हाँ 2,77,600 तो आपका ये आ गया। वर्किंग नोट नंबर क्लियर, वर्किंग नोट नंबर 1 क्लियर है भैया, ठीक है, क्लियर है। अच्छा अभी अपन को क्या निकालना है बेटा, निकालना क्या है, टोटल इफेक्टिव पैसेंजर किलोमीटर, ठीक है। चलो वर्किंग नोट नंबर 2 बनाते हैं बेटा, अलग ही बनाएंगे बेटा वर्किंग नोट नंबर 2। टोटल इफेक्टिव पैसेंजर किलोमीटर, पैसेंजर किलोमीटर, ठीक है। इसका मैंने आपको बताया भी था, इसका मैंने आपको बताया भी था। क्या बताया था बेटा, इसका मैंने बताया था कि आप सबसे पहले डिस्टेंस ले लो, डिस्टेंस कवर्ड ले लो, है ना। डिस्टेंस कवर्ड कितना है बेटा, डिस्टेंस कवर्ड है बेटा सर 8 किलोमीटर। ये वन ट्रिप का है क्या, हाँ सर बिल्कुल वन ट्रिप का है ये, ठीक है बेटा। तो इसका मतलब आप कितनी ट्रिप करते हो, नंबर ऑफ ट्रिप ले लो बेटा, नंबर ऑफ ट्रिप। सर हमको क्वेश्चन में दे रखा है कि आप एक दिन में 10 ट्रिप करते हो, 10 ट्रिप एक दिन में करते हो क्या, बिल्कुल। इसके बाद बेटा क्या हुआ, नंबर ऑफ ट्रिप, नंबर ऑफ बस, नंबर ऑफ बस, ठीक है, इनटू नंबर ऑफ बस इनटू कैपेसिटी, इनटू सिटिंग कैपेसिटी, सिटिंग कैपेसिटी, ठीक है। ओके सर, सर 10 बस तो हमारे पास ऐसी है, सर 10 बस तो हमारे पास ऐसी है जो 10 बस तो सर हमारे पास ऐसी है, 10 बस है ना, तो ऐसी है जो 50 पैसेंजर बैठा सकती है। और सर 15 बस ऐसी है जो 40 पैसेंजर बैठा सकती है। ओके बेटा कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। बेटा फिर अपन करते हैं कि पूरे दिन में नंबर ऑफ डेज कितना है, नंबर ऑफ डेज मंथ, एक मंथ में कितने दिन काम करती है बस, सर एक मंथ में काम करती है 30 दिन, सर 30 दिन काम करती है एक मंथ में। अच्छा बेटा, लेकिन सर यहाँ पर आपकी जो कैपेसिटी है ना, यूटिलाइज कैपेसिटी, वो कितनी है, कैपेसिटी, कैपेसिटी सर 75% कैपेसिटी ही बस काम सवार यानी पैसेंजर बैठते हैं। पूरे 100% जो हमने पैसेंजर कैपेसिटी बताई थी, सिटिंग कैपेसिटी, वो फुल नहीं होती है, बस ओनली 75% ही बैठते हैं। कोई बात नहीं बेटा, लेकिन सर एक बात और है कि 25 बस में से केवल 20 बस ही यूज होती है, 25 बस में से केवल 20 बस ही यूज होती है सर। सर हमारे पास 25 बस है ना, केवल उसमें से 20 बस ही यूज होती है, 5 बस तो रिपेयर के लिए चल जाती है सर। कोई बात नहीं, 20 डिवाइड बाय 25 कर दिया, कोई दिक्कत यहाँ पर भी नहीं है, कोई दिक्कत। निकालो बेटा क्या आता है, देखो निकालो क्या आता है, निकालो बेटा क्या आता है, देखो 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर इंटू 10 ट्रिप इंटू 10 बस 50 कैपेसिटी के, 15 बस है 40 कैपेसिटी की, सबको इंटू करना है एक साथ, इंटू 30 इंटू 75% इंटू
75%, ठीक है, इंटू 20 डिवाइड बाय 25। बेटा कुछ ना कुछ गलती कर रहे हैं अपन, शायद कुछ ना कुछ गलती कर रहे हैं। ये कैपेसिटी यहाँ पर देखो, यहाँ पर अपनी जो कैपेसिटी अपन ने प्लस करनी थी, ये कैपेसिटी अपन को क्या करनी थी बेटा, प्लस करनी थी। ये वाली चीज, ये वाली चीज को प्लस करना है अपन को, है ना बेटा, ये अपन को प्लस करना पड़ेगा। तो कि बस टोटल कैपेसिटी की ये है ना, इनको प्लस करना है ना। हाँ जी, गलती से ये हो गया, नंबर ऑफ बस इनटू सिटिंग कैपेसिटी, ठीक है। तो 10 बस तो है 50 कैपेसिटी की, और 15 बस है 40 कैपेसिटी की। हाँ, प्लस कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। तो पहले अपन यही सोल्व कर लेते हैं ना। तो देखो ये हो जाएगी 10 बस 50 कैपेसिटी की, 50 500 और 15 इंटू 40 600, यानी इसका आंसर आ रहा है 1100। 1100 इंटू, अब बाकी आप कर सकते हो, है ना। जैसे आपको मैथमेटिक्स तो आती है ना, बस कर लो आप, मैथमेटिक्स आती है ना आपको, इनको जरूर अपन को प्लस करके फिर इंटू करना है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये मेरा 1100 आ रहा था, 1100 इंटू 8 किलोमीटर इंटू 10 ट्रिप इंटू 30 दिन इंटू 75% इंटू 20 डिवाइड बाय 25। तो ये हमारा आ रहा है बेटा 15,84,000 पैसेंजर किलोमीटर। ये हमारा कितना आ रहा है, 15,84,000 पैसेंजर किलोमीटर आ रहा है, ठीक है भाई। एक चीज है ना, नंबर ऑफ बस इंटू सिटिंग कैपेसिटी इंटू, ये तो कर दिया, लेकिन दो टाइप की बस है ना, इसलिए प्लस करा है ना। हाँ जी भैया, नोट डाउन कर लिया क्या? अजी बेटा नोट डाउन कर लिया क्या? कर लिया, चलो दूसरा वर्किंग नोट भी अपना हो गया। सेकंड वर्किंग नोट क्लियर है? कोई दिक्कत सेकंड वर्किंग नोट में नहीं है ना? सेकंड वर्किंग नोट में कोई प्रॉब्लम? चलो सेकंड वर्किंग नोट में कोई प्रॉब्लम नहीं ना। चलो अपन अब आगे चलते हैं, ठीक है। हाँ जी भैया, ये हो गया, ये हो गया। अब अपन को निकालना है, ये फॉर्मूला में अप्लाई करना है, यानी हमारा फॉर्मूला बच रहा है। तो क्या बच रहा है? कॉस्ट पर पैसेंजर पर किलोमीटर पर किलोमीटर, है ना। ये हमारा बच रहा है, ठीक है। चलो तो इसका फॉर्मूला क्या है सर? इसका फॉर्मूला है टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय जो आपका टोटल आया इफेक्टिव किलोमीटर। सर टोटल कॉस्ट तो हमारी आई थी शायद 2,77,000। सर ये आई थी हमारी 2,77,600। चेक कर लेना बेटा, ये दे रखी, देखो ये दे रखी, ठीक है। हाँ जी, उसके बाद है डिवाइड बाय, अभी हमने जो निकाली थी इफेक्टिव किलोमीटर, वो आई थी हमारी कितनी? 15,84,000, ठीक है। ये रुपीस में है, ये किलोमीटर में है, ठीक है। तो इसको डिवाइड कर देंगे, 2,77,600 डिवाइड बाय 15,84,000। क्लियर? तो इसका मतलब ये आ रहा है हमारा 17 पैसे, केवल हमारा आ रहा है 17 पैसे। कितने आ रहे हैं? 17 पैसे। हमारा क्या आ रहा है? 17 पैसा। 17 पैसा हमें क्या चार्ज करना है?
पर पैसेंजर, एक पैसेंजर से पर किलोमीटर पर किलोमीटर, 1 किलोमीटर एक पैसेंजर चलेगा तो हमको 17 पैसे की हमारी कॉस्ट आ रही है। ऑन एन एवरेज हमारी यही आ रही है। ठीक है, ये 5 और आप लगा सकते हो। ठीक है, 17 पैसे हमारा आ रहा है ऑन एन एवरेज कॉस्ट। ठीक है, एक पैसेंजर बस में बैठेगा, 1 किलोमीटर जाएगा तो हमारी उसमें कॉस्ट कितनी आ रही है? 17 पैसे की आ रही है। ठीक है, आप चार्ज क्या करते हो क्या नहीं करते उससे मतलब नहीं, आपकी कॉस्ट क्या आ रही है। ठीक है, बस वाले की, बस कंपनी की कॉस्ट क्या आ रही है। एक पैसेंजर यदि बस में बैठता है और 1 किलोमीटर तक उस बस में जाता है तो वो 17 पैसे आती है। 5 किलोमीटर जाता है तो 85 पैसे आते हैं, है ना। आगे बात समझ में क्लियर है? हाँ जी बेटा, नोट डाउन कर लिया आपने? नोट डाउन कर लिया क्या? कंप्लीट नोट डाउन हो जाना चाहिए। नहीं किया है तो वीडियो को पॉज करके नहीं फिर कर लो, है ना। क्लियर है? प्लेबैक करके नहीं, जैसे भी आपका कर सको आप कर लो, है ना। क्लियर? चलो बेटा, तो आज के लिए इतना काफी है, सफिशिएंट है। हाँ, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो बता दीजिए भैया मुझे। नहीं है ना? चलो, आज के लिए इतना क्लियर। चलो बाय। कोई प्रॉब्लम आए कॉल करो, ठीक है। नंबर नहीं है? अरे बेटा, नंबर तो अपने होने चाहिए आपके पास। लिखो फटाफट नंबर। व्हाट्सएप मैसेज या व्हाट्सएप कॉल जैसा भी पॉसिबल है करो। कॉल या मैसेज, ठीक है। और नॉर्मल कॉल भी कर सकते हो। नॉर्मल कॉल नहीं लग रहा है तो व्हाट्सएप कॉल कर लो। व्हाट्सएप प्लस नॉर्मल कॉल आप कर सकते हो। और बेटा हमारे नंबर है 7742757370। इस नंबर पे आप क्या कर सकते हो, हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। आगे बात समझ में? तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। बाय।